अगर खाता बही सही नहीं बनी तो पूरा अकाउंट गलत हो जाएगा। क्या आप जानते हैं लेज़र अकाउंट की क्यों कहलाती है? दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। आज हम सीखेंगे खाता बही या लेज़र इसे बनाने की सही विधि और बिल्कुल आसान भाषा में। जर्नल में एंट्री करने के बाद सभी खातों को अलग-अलग खातों में वर्गीकृत करना ही खाता बही कहलाता है। तो आइए और सरल भाषा में इसको समझते हैं। तो खाता बही सरल शब्दों में अगर कहें, लेज़र यानी कि खाता बही। खाता बही एक अकाउंट की एक मुख्य किताब होती है। अकाउंट की एक मुख्य किताब होने के कारण जिसमें व्यापार के जो जितने भी लेन-देन जो हम जर्नल एंट्रीज़ में करते हैं, सबको अलग-अलग अकाउंट्स में लिखा जाता है, यानी कि खातों में उसको दर्ज किया जाता है। इसमें सारे के सारे खातों को छाँटकर अलग से एक खाता बनाया जाता है। सभी अकाउंट्स में जितने भी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, सभी जर्नल एंट्रीज़ के लिए जितने भी खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं, सभी लेन-देनों को खाता बही में अलग-अलग खातों में रिकॉर्ड किया जाता है। आइए इसको और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले कोई जब हम व्यापार करते हैं, तो व्यापार में सबसे पहले लेन-देन होते हैं। उन सभी लेन-देनों को सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल में उसकी एंट्री बनाई जाती है। जनरल एंट्री के लिए हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, उसमें लेज़र का स्टेप होता है। लेज़र यानी कि खाता बही उसके बाद बनाई जाती है और खाता बही बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है, जिसको तलपट कहा जाता है हिंदी में। और तलपट बनाने के बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खातों में 3 प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें 2 खाते होते हैं और एक विवरण होता है। जिसमें पहला खाता होता है आपका व्यापार खाता, नेक्स्ट खाता होता है आपका लाभानी खाता और एक विवरण होता है जिसको हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। खाता बही को मैं एक सिंपल एक एग्ज़ाम्पल के मदद से आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल ये है कि सपोज़ कीजिए आपके पड़ोस में कोई दुकान है ग्रोसरी की, जहाँ पर कि आप कोई चीज़, कोई वस्तु खरीदते हैं डेली और वहाँ से आप उधार माल खरीदते हैं, कुछ कैश में खरीदते हैं। तो जब भी आप उस ग्रोसरी की दुकान से माल उधार खरीदेंगे, तो माल खरीदते टाइम पर वो आपका एक नाम एक रजिस्टर में नोट कर लेगा और उस रजिस्टर में वह आपसे होने वाले जितने भी लेन-देन डे बाय डे, अगर आपका लेन-देन पहली तारीख को हुआ है, तो वह फर्स्ट डेट उसमें लिख लेगा। फर्स्ट डेट पर कितने कितने का आपने लेन-देन किया है, उसके रुपीज़ लिख लेगा। उसके बाद सेकंड डेट में कितने रुपीज़ का आपने लेन-देन किया है, वो भी उसमें लिख लिए जाएँगे। इस तरीके से डे बाय डे वो जितने भी लेन-देन आपने उस दुकान से किए हैं, वो सारे के सारे आपके उस खाते में लिख लिए जाएँगे, मतलब उस पेज पर लिख लिए जाएँगे नाम के नीचे। वो एक तरीके से आपकी खाता वही तैयार कर रहा है, जिसमें आपसे होने वाले जितने भी लेन-देन हैं, वो सब उसमें लिखे जा रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी व्यापारी है, अपने जितने भी लेन-देन हैं, वो जर्नल में रिकॉर्ड करता है और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हर एक खाते का अलग-अलग एक समरी तैयार करता है। उस समरी से पता लगता है कि इस खाते ने कितने लेन-देन और कितनी धनराशि के किए हैं। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक जर्नल एंट्री का एक प्रारूप लिया है और उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज़ की हैं। इसमें जर्नल एंट्री जो हमने की है, वो हमने टोटल जो जर्नल एंट्रीज़ ली हैं, वो 4 जर्नल एंट्री लिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें कि हमने 4 जर्नल एंट्री ली हैं और जर्नल एंट्रीज़ की मदद से हम लेज़र बनाना सीखेंगे, यानी कि खाता बही बनाना सीखेंगे। इसमें हमने जो सबसे पहली एंट्री की है, वो है परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस एंट्री में 2 अकाउंट पे असर पड़ रहा है, परचेज़ और दूसरा कैश। तो हम परचेज़ अकाउंट को अलग बनाएँगे और कैश अकाउंट को अलग बनाएँगे। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट को बनाया है, वैसे परचेज़ अकाउंट भी पहले बनाया जा सकता है, हमने सबसे पहले कैश अकाउंट को तैयार किया है। तो देखते हैं कैश अकाउंट को किस तरीके से तैयार किया है। कैश अकाउंट को देखने से पहले हम सबसे पहले लेज़र का फॉर्मेट समझेंगे कि लेज़र में कितने कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम में क्या-क्या आता है। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले डेबिट का साइड होता है और आप जब देखेंगे राइट हैंड साइड पर क्रेडिट की साइड होती है। अब डेबिट की साइड में सबसे पहला कॉलम आपका डेट का होता है, सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है, नेक्स्ट कॉलम आपका जेएफ यानी कि जनरल फोलियो का होता है और नेक्स्ट कॉलम आपका अमाउंट का होता है। ये पूरी डेबिट साइड कहलाती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगली साइड है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है, जिसमें सेम कॉलम वही आते हैं जो डेबिट साइड की कॉलम है। सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, नेक्स्ट इज जेएफ और अगला कॉलम आपका अमाउंट का है। टोटल मिला के आपके कॉलम 1, 2,
3 एंड 4, वन साइड आपके 4 कॉलम्स हो गए, सेकंड साइड आपके 4 कॉलम्स हो गए, टोटल आपके लेजर में 8 कॉलम्स होते हैं। अब आगे चलते हैं, हम जर्नल एंट्रीज को लेजर में किस तरीके से पोस्ट करेंगे इसको जानते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं कैश अकाउंट का, अब कैश अकाउंट को बनाने से के लिए हमें सबसे पहली एंट्री देखनी है। सबसे पहली एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पर एंट्री हो रखी है। क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हमें देखना है कि कैश इस एंट्री में क्रेडिट है या डेबिट है। हमने देखा कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है, तो हमें कैश अकाउंट में क्रेडिट से इस एंट्री को जब पोस्ट करेंगे तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट वाली चीज़ यानी कि परचेज अकाउंट को लिखा जाएगा। तो हम जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में अपोजिट में परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है, तो हम परचेज को क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट हुआ है इस एंट्री में। तो हमने यहाँ पर वाई परचेज अकाउंट एंट्री की है 5000 रुपये से। अमाउंट वही आएगी जो हमने कैश के सामने एंट्री में लिखी है, 5000 रुपये जो कैश के सामने अमाउंट आ रही है वही अमाउंट आपको लेजर में भी बाय परचेज करके लिखना है। अच्छा, एक बात इसमें जाननी जरूरी है, क्योंकि जो क्रेडिट साइड होती है वो बाई साइड करके लिखा जाता है यानी कि बाय करके लिखा जाता है, और डेबिट साइड में टू करके लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमने कैश की पहली एंट्री हमने कर दी है। सेकेंड एंट्री में भी कैश वर्ड दिया गया है जिसमें कैश अकाउंट डेबिट टू रवि एंट्री है, तो इसका मतलब यह है कि इस एंट्री को भी हम कैश अकाउंट में पोस्ट करना है। अब इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है तो इसलिए हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और अपोजिट वाली खाता लिखेंगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। अपोजिट में टू रवि है तो आप टू रवि करके लिख देंगे क्योंकि इसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है एंट्री में। अब आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री में देखते हैं कहीं पर कैश तो नहीं है। इसमें कैश जो हमारी एंट्री है थर्ड एंट्री, इसमें कैश नहीं है। फोर्थ एंट्री में भी कैश नहीं है। अगर कैश नहीं है तो कैश अकाउंट अब हमारा पूरा बन चुका है। अब हम कैश अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे कि बैलेंस किस तरीके से निकालना है। आपने देखा कि बाई साइड यानी कि हमारी क्रेडिट साइड में 5000 रुपीज़ हैं और डेबिट साइड में 60,000 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है। 60,000 रुपये डेबिट साइड में लिखे और 5000 रुपीज़ आपके क्रेडिट साइड में है। तो आप 60,000 जो डेबिट साइड में इसको इसमें से 5000 जो क्रेडिट साइड में इसको घटा देंगे तो आपका 55,000 आएगा। जिस साइड में बैलेंस कम होता है आपको उतना बैलेंस उस साइड में लिख देना है, क्योंकि 55,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में कम है, आपको 55,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिख देने हैं। और एंट्री आप लास्ट डेट को करेंगे, जो मंथ की लास्ट डेट होती है बाय बैलेंस CD, और डेट आ जाएगी 30 मई। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो हम नेक्स्ट मंथ की डेट डालेंगे। नेक्स्ट मंथ की डेट आ जाएगी 1 जून। अब 1 जून को टू बैलेंस BD यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि इस एंट्री को हम डेबिट में लेकर आते हैं। तो डेबिट साइड में जो बैलेंस हमने 55,000 निकाला था उसको हम यहाँ पर साइड में लिख देंगे। ये इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारा लेजर तैयार हो गया कैश अकाउंट का। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने पहली एंट्री में कैश अकाउंट बनाया है, लेकिन इस एंट्री में एक अकाउंट और है जिसको परचेज अकाउंट कहा जाता है, इसलिए परचेज अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा। यानी कि एंट्री में जितने भी अकाउंट दिए होते हैं सभी को तैयार करना पड़ता है। तो इस एंट्री में हमने देखा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हमें परचेज अकाउंट का भी अकाउंट तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परचेज अकाउंट का हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। परचेज अकाउंट क्योंकि डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो परचेज अकाउंट में आप कैश को डालेंगे, यानी कि जो अपोजिट में लिखी चीज़ उसको कैश को डालेंगे। क्योंकि परचेज डेबिट है इसलिए परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में इस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे टू कैश करके, क्योंकि अपोजिट वाली ही अकाउंट लिखा जाता है। 1 मई आपकी डेट आ जाएगी, 5000 रुपीज़ इसकी अमाउंट है। अब नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे कहीं पर परचेज तो नहीं है। नेक्स्ट एंट्री हमने देखी तो सेकंड वाली एंट्री में परचेज वर्ड नहीं है, तो इस एंट्री की पोस्टिंग नहीं करेंगे। थर्ड वाली एंट्री में भी परचेज नहीं है, इसकी भी पोस्टिंग इसमें नहीं करेंगे। लेकिन जब फोर्थ वाली एंट्री देखिए, इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंट्री है, तो यहाँ पर परचेज डेबिट हुआ है, इसलिए आपको परचेज अकाउंट में भी परचेज अकाउंट में इस एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट इसमें भी डेबिट है, इसलिए हम डेबिट साइड में फिर से एंट्री करेंगे और अपोजिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा टू राम करके। तो हमने 10 मई को टू राम करके हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। अमाउंट आपकी 8000 रुपीज़ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं परचेज अकाउंट की, इसलिए हमें इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए बैलेंसिंग करेंगे। आपको देखना है कि क्योंकि डेबिट साइड 5000 रुपीज़ और 8000 रुपीज़ आए हैं, तो टोटल आपका 13,000 बनता है।
लेकिन डेबिट साइड की ज़्यादा हो रही है और क्रेडिट साइड में 0 आया है। अब 13,000 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस BD करके लिखेंगे और महीने की लास्ट डेट लिखेंगे और 13,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इस तरीके से हम इसको नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे टू साइड, यानी कि डेबिट साइड टू बैलेंस BD। फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डालेंगे 1 जून और रुपीज़ आ जाएंगे वही 13,000 जो हमने बैलेंस ऊपर निकाला था। इसी तरीके से नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे रवि अकाउंट, क्योंकि हमने जब एंट्री देखी इसमें परचेज अकाउंट हमने तैयार कर लिया फर्स्ट एंट्री में और कैश अकाउंट भी तैयार हो चुका है। जो अकाउंट एक बार तैयार हो जाता है उसको दोबारा तैयार नहीं करना पड़ता। अब जिस एंट्री में जो अकाउंट बचा हुआ है उसको हमें तैयार करना है। सेकेंड एंट्री है जिसमें एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। इसमें कैश को डेबिट किया गया है क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसलिए इस एंट्री को हमें नहीं बनाना। लेकिन इसमें रवि अकाउंट नया है इसलिए हमें रवि का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा कि रवि जो है उसको क्रेडिट किया गया है और इसलिए हम रवि अकाउंट को बनाएंगे। तो रवि को क्रेडिट किया गया है इसलिए इस एंट्री की पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगी। तो रवि का हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है और हम क्रेडिट साइड में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे जो अपोजिट वाला लिखा है। एंट्री में कैश अकाउंट अपोजिट में है इसलिए बाय कैश करके आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और रुपीज़ है 60,000 रुपीज़, क्योंकि आगे जाके देखना है हमें और किसी एंट्री में रवि वर्ड तो नहीं दिया हुआ है। तो हमने देखा कि आगे जाके रवि वर्ड नेक्स्ट एंट्री यानी कि थर्ड एंट्री में रवि वर्ड दिया है रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री में भी रवि आया इसलिए हमें रवि को इसमें पोस्ट करना पड़ेगा। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें रवि इसमें डेबिट है इसलिए इस एंट्री की पोस्टिंग रवि अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और अपोजिट वाली जो चीज़ लिखी जाएगी वो टू सेल करके लिखेंगे। तो टू सेल करके हम एंट्री कर देंगे और 10,000 रुपीज़ इसकी वैल्यू लिख देंगे। लास्ट में हमें और देखना है कि रवि और कहीं तो नहीं है। फोर्थ एंट्री में हमने देखा तो इसमें रवि नहीं है तो ये वाली एंट्री की पोस्टिंग रवि अकाउंट में नहीं जाएगी। अब सारी पोस्टिंग हम कर चुके हैं रवि नाम की। आगे चलते हैं इस अकाउंट का भी बैलेंस निकालना है। इस अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए 60,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में हो रहा है और डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ हुआ अभी तक। तो 60,000 रुपीज़ जो क्रेडिट साइड का है उसमें से 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड वाला माइनस करेंगे तो आपका 50,000 रुपीज़ बैलेंस बचेगा। ये टू बैलेंस BD करके आप 50,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि इस साइड में बैलेंस कम है। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में लेके आएंगे बाई साइड, बाय बैलेंस BD 50,000 रुपीज़। इस तरीके से रवि का अकाउंट तैयार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं जनरल एंट्रीज को मैं अगले पेज पर भी लेके आया हूँ। नेक्स्ट पेज पर हमने देखा कि हम पहली एंट्री की पोस्टिंग कर चुके हैं, इस एंट्री को अब नहीं करना है। सेकंड कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश का भी अकाउंट बन गया, रवि का भी अकाउंट बन गया, इसको भी नहीं करना। नेक्स्ट एंट्री में रवि टू सेल अकाउंट एंट्री हुई है क्योंकि रवि का अकाउंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसलिए नहीं बनाना है, लेकिन सेल्स का अकाउंट हमें नहीं बनाया है, इसको सेल्स अकाउंट को बनाना पड़ेगा। अब हम सेल्स अकाउंट को बना रहे हैं। सेल्स अकाउंट को जब हम बनाएंगे तो हमने देखा सेल्स अकाउंट में एंट्री की पोस्टिंग हमें करनी है। पोस्टिंग करने के लिए हमने देखा कि सेल्स अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है। अब क्रेडिट वाला जो सेल अकाउंट है इसके अपोजिट में रवि है इसलिए हमें रवि को पोस्ट करना है क्योंकि सेल क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी बाय रवि करके। तो आप देख सकते हैं बाय रवि करके 10,000 रुपीज़ आप लिख देंगे क्योंकि सेल की एक ही एंट्री है और कोई एंट्री नहीं है इसलिए हम इसका फाइनल बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़ है और डेबिट साइड में कुछ नहीं था तो हम डेबिट साइड में जो इतने कम है उतना बैलेंस आप लिख देंगे टू बैलेंस BD करके, क्योंकि 10,000 रुपीज़ कम है इसलिए 10,000 रुपीज़ का ही बैलेंस इधर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट डे पे ले आएंगे यानी कि अगले महीने की पहली तारीख को 1 जून को बाय बैलेंस BD नेक्स्ट मंथ में आप ले आएंगे बाई साइड। अब एक अगली एंट्री को देखते हैं। अगली एंट्री की पोस्टिंग तो हमने 7 मई की एंट्री हमने कर ली है, इसको अब नहीं करना। ये हो गई और ये हो गई, ऊपर की 3 एंट्रीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब इस एंट्री में क्योंकि परचेज अकाउंट हम बना चुके हैं इसका अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन राम का अकाउंट हमने अभी तक तैयार नहीं किया इसलिए अलग से राम का अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा। राम का अकाउंट तैयार करने के लिए आगे करते हैं। राम का अकाउंट तैयार करने के लिए आपने देखा कि राम का अकाउंट क्रेडिट है इसलिए इस एंट्री को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में लेकिन अपोजिट वाला खाता यानी कि अपोजिट वाला अकाउंट परचेज है इसलिए बाय परचेज करके हम एंट्री राम अकाउंट में कर देंगे 8,000 रुपीज़ से। क्योंकि हमारा राम की एंट्री एक ही है इसलिए बाई साइड तो आ गई अमाउंट लेकिन टू साइड कोई अमाउंट नहीं आई
इसलिए टू साइड बैलेंस 0 है। तो हम टू साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD। इसका बैलेंस जब निकालेंगे तो 8000 रुपीज़ का बैलेंस टू साइड में आ जाएगा और इसी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में लेके आएंगे बाय बैलेंस BD करके 8000 रुपीज़। इस तरीके से टोटल हमारी जो लेजरिंग है वो तैयार हो जाती है, लेज़र हमारा तैयार हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें हमारी वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।